दोस्तों, मैं विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्रा मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग HCF और LCM के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग सीखे हैं। पार्ट 1 में हम लोग LCM को सीखे हैं। LCM से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टाइप को हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में HCF को सीखेंगे। सबसे पहले HCF सीखेंगे और 2-4 प्रश्न HCF से रिलेटेड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन फोकस हम लोग का रहेगा कि HCF और LCM से जो मिक्स क्वेश्चन आता है उसे आकर के कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पहले HCF को देखते हैं। HCF होता क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर जो है हम लोग को हिंदी में इसे गुणनखंड भी कहते हैं। अगर फैक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा तो भाई हम लोग दो नंबर अगर लेते हैं 24 और 36, तो बोलेगा कि भाई आप 24 का फैक्टर निकालिए, तो कहेंगे 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 नहीं 6 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, फिर यहाँ के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 24 हो जाएगा। तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि वे सभी संख्याएं जो 24 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, वो सारी संख्याएं 24 का फैक्टर हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरह से 36 का देखते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं 6 हो जाएगा, 7 8 9 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 12 के बाद 18 हो जाएगा और फिर 36 हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से हम लोग यही समझेंगे कि वे सभी संख्याएं जो 36 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, वे सभी संख्याएं 36 का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो 24 और 36 है, इसका जो गुणनखंड है, फैक्टर है, इसमें से कौन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों में है और दोनों को विभाजित कर रही है। जब दोनों में होगा तो विभाजित तो करेगा ही, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो हमें नजर आएगा कि 12 जो है वो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं जो क्या कर रहा है, 24 को भी विभाजित कर रहा है और 36 को भी विभाजित कर रहा है। इस तरह से हम लोग HCF का परिभाषा भी दे सकते हैं कि वे बड़ी से बड़ी संख्याएं, वैसी बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी हुई संख्याएं को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग HCF कहेंगे। HCF हायर कॉमन फैक्टर कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो इस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अब देखेंगे गुणनखंड विधि से। बचपन से हम लोग इसे करते आए हैं। गुणनखंड विधि को एक बार देख लेते हैं। हम लोग का ये जो नंबर है 24 ही रहेगा और 36 ही रहेगा। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने 3। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। तो HCF जब निकालने के लिए बोले तो हमारे पास तो गुणनखंड पता है। HCF जब निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मेन 2 है और इधर भी नीचे 2 है, तो इसमें से जो हमारा कॉमन होगा सबसे छोटा होना चाहिए। 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, 2 पे पावर 2। तो जो सबसे छोटा कॉमन हो, यानी कि 2 हो पावर, तो उसे ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 पे पावर 2। उसके बाद हम लोग 3 में देखेंगे कि हमारा कौन सा सबसे छोटा है, तो ये 3 पे पावर 1 हमारा सबसे छोटा है, तो 3 ले लेंगे। तो HCF हमारा 2 दूनी 4 गुने 3 यानी कि 12 आ जाता है। इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं गुणनखंड विधि से इस HCF निकालना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन में किस तरह से हम लोग जितना जल्दी हो, जल्दीबाजी में हम लोग आंसर क्लिक करें। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंस मेथड को देखेंगे। डिफरेंस मेथड को समझ लेते हैं हम लोग। 24 रहे और 36 रहे, तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाता है? अगर 2 नंबर हमारे पास हो तो उसका अंतर पहले निकालते हैं। इन दोनों का अंतर हो जाता है 12। तो 12 जो अंतर होता है, तो अब जो है इस दोनों नंबर का HCF या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा, 12 से बड़ा नहीं होगा। जो अंतर आता है उससे बड़ा नहीं होगा, या तो 12 होगा या फिर 12 का गुणन फैक्टर होगा, 12 होगा या 12 का फैक्टर होगा। तो देखेंगे कि 12 24 को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 24 को विभाजित कर रहा है 12, उसके बाद 36 को भी विभाजित कर रहा है 12। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा 12 हो जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंस मेथड को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न में भी डिफरेंस मेथड से ही सवाल को सोल्व करेंगे। दोस्तों, हम लोग का प्रश्न है 30, 42 और 96 का HCF निकालिए।
तो इसमें से हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ 30 है, 42 है और 96 है। तो हम लोग अंतर किस में से किसका निकालना है, तो जो जिसका अंतर सबसे कम आए उसे ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 42 और 96 के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा अंतर आएगा। तो 30 और 42 का हम लोग अंतर निकालते हैं। तो 30 और 42 का अंतर हम लोग का क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो 12 जो हमारा अंतर आता है, तो 12 क्या 30 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है। अब जो ये अंतर आता है तो इसका HCF या तो 12 होगा या 12 का फैक्टर होगा, 12 से छोटा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो 12 होगा, 12 30 को विभाजन नहीं कर रहा है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 गुने 2 हम लोग 12 को लिख सकते हैं। तो अब हम बड़ी संख्या को लेंगे क्योंकि HCF बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो HCF 6, तो क्या 6 30 को विभाजित कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 42 को विभाजित कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और 96 को भी विभाजित कर रही है। तो हमारा HCF 6 हो जाएगा। डिफरेंस मेथड हम लोग का बहुत ही आसान तरीका है। इसे हम एक और सवाल इससे सोल्व करते हैं और आसानी से इसे समझते हैं। इस सवाल में हम लोग देखेंगे 44 है, 88 है और 154 है। तो हमें इसका HCF जब निकालना हो तो डिफरेंस मेथड से HCF निकालेंगे। इसे सीखिए, इसे अगर आप सीख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत आसानी से इसे बनाइएगा HCF को आप लोग। तो हम लोग ध्यान देंगे इस पे कि जो 3 नंबर अगर रहे, 2 नंबर रहे तो हम लोग एक दूसरे से घटा देते हैं, लेकिन जब 3 नंबर रहे तो डिफरेंस हम लोग वैसी छोटी से छोटी संख्याओं के बीच में निकालेंगे जो छोटा डिफरेंस लेकर के आए, क्योंकि हम लोग मुश्किल में नहीं फंसना चाहते हैं। क्योंकि बड़ा से बड़ा जितना बड़ा डिफरेंस आएगा तो परेशानी बढ़ जाएगा। तो इस दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 44 आता है। अब जो हमारा HCF या तो 44 होगा, HCF जो हमारा 44 होगा, ये 44 का फैक्टर होगा, 44 से छोटा होगा, 44 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हम 44 जो आता है, तो क्या 44 को तो विभाजित कर रहा है, 88 को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन 154 को 44 विभाजित नहीं कर रहा है, 154 को विभाजित नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 44 को सबसे पहले हम लोग 22 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, बड़ी से बड़ी फैक्टर निकालेंगे। तो 22 इसमें बड़ा है, तो बड़ा जो है तो उसमें से हम देखेंगे कि 22 44 को विभाजित कर रहा है, 88 को भी विभाजित कर रहा है और 154 को भी 7 बार में विभाजित कर रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंस मेथड को बारीकी से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे सवाल आगे टाइप के सवाल में बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह का HCF का सवाल आता है। दोस्तों हम लोग का प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 से भाग देने पर 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता हो, तो संख्या पूछ रहा है। तो हम इसका रूल जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे x तथा y से भाग देने पर, x तथा y से भाग देने पर क्रमशः A तथा B शेष बचता हो। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो HCF निकालना होता है। तो HCF किसका निकालना होता है, x माइनस A हमारा और उसके बाद y माइनस B, इसका आप लोग HCF निकाल लीजिए और ये प्रश्न बन जाता है। इस तरह से रूल को ध्यान दीजिएगा, रूल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे आसानी से पढ़िए और समझिए उस चीज़ को। तो 122 है, यहाँ पे 122 है, तो 122 में से क्या घटाना होगा, 2 घटाना होगा। प्रश्न को पढ़िए और समझिए। तो 120 हो जाएगा। उसके बाद इधर 243 है, तो 243 में से क्या घटाना होगा, तो 3 घटाना होगा, तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 240 और 120 का हम लोग को HCF निकालना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 120 और 240 का HCF डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों में से 120 हो जाएगा डिफरेंस। और डिफरेंस जब 120 होगा तो 120 को कैंसिल कर रहा है एक बार में और इसे 2 बार में कैंसिल कर रहा है, यानी कि HCF हमारा जो हो जाता है, HCF हमारा 120 ही हो जाता है। यही आंसर हो जाता है, यही उत्तर हो जाता है। तो देखते हैं, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस समान शेष को हम लोग ध्यान से देखेंगे। समान शेष बचने पे हम लोग अगर कोई 3 संख्या A है, B है और C है, तो इस तरह के प्रश्न को C माइनस A करते हैं, फिर C माइनस B करते हैं, फिर B माइनस A करते हैं, 3 तरह से कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका HCF निकालते हैं, जो हमारा आता है 3 नंबर, उसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो हमारे पास क्या नंबर है, 285 है, 285 है, उसे हम एक बार 60 से घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 225 आ जाता है, 225 आ जाता है। उसके बाद 285 को एक बार 150 से घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 135 आ जाता है, 135 आ जाता है। 150 को हम 60 से घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो
तो हमारे पास 3 नंबर आ जाता है। ये जो 3 नंबर आता है इसी का HCF निकालना होता है। तो हम लोग डिफरेंस मेथड से जब HCF निकालेंगे तो देखेंगे कि किसका जो है अंतर सबसे कम हो। तो हमें दिख रहा है कि 135 और 90 का अंतर सबसे कम आएगा। कितना आएगा? 45 आ जाएगा। और ये जो 45 आएगा इसका HCF 45 ही होगा या फिर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 45 ही होगा HCF, या इसका मल्टीपल जो गुणनखंड जो होगा, इसका फैक्टर जो होगा वही हमारा HCF होगा। तो देखेंगे कि 45 के 225 को डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से काट रहा है, कैंसिल कर रहा है, 5 बार में कर रहा है। तो ये उसके बाद 135 को क्या कैंसिल कर रहा है? 3 बार में कर रहा है। 125 45 कैंसिल, 45 90 को कैंसिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF हमारा हो जाएगा 45 HCF हो जाएगा। और यही हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या P का वैल्यू भी यही हो जाएगा 45। और नीचे पूछ रहा है कि P के अंकों का योगफल बताइए। तो P के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? 4 + 5 हो जाएगा। पहले ये और 5 और 4 यानी कि इसके डिजिट का योगफल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। D नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 9 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग LCM और HCF के मिक्स टाइप के प्रश्न को देखते हैं। 3 संख्या है, 2, 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है और उसका HCF 12 है, तो उनका LCM पूछ रहा है। तो हम इस संख्या को मान लेंगे 2x, 3x और 4x, और हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x 2x को भी विभाज्य कर रहा है, 3x को विभाज्य कर रहा है और 4x को विभाज्य कर रहा है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? HCF हमारा x हो जाता है। जब HCF x हो जाता है और इसका LCM हम लोग निकालेंगे पहले, तो LCM निकालेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग LCM मानते हैं। तो LCM उसे मान करके चलते हैं 4x। तो 4x, अब इस संख्या में देखते हैं कि x तो है इसमें लेकिन 3 नहीं है, तो इसे 3 से गुना कर देते हैं। 2x, तो x तो है इसमें, 2 भी है 4x में, तो हमारा टोटल LCM कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। तो HCF और LCM हमें पता है, तो HCF यहाँ दिया हुआ भी है, HCF बराबर 12, यानी कि x का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो LCM हम लोग निकाल लेंगे 12 × 12 यानी कि 144। 144 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप को समझेंगे। पहले इसे हम x मल्टीपल सबसे करके इसे हम एक संख्या 3 संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद इसका HCF निकाल लेंगे। HCF x ही आएगा, इसका LCM भी 12x, x का वैल्यू जो आ जाता है तो x का वैल्यू यहाँ रखते हैं और हमारा आंसर 144 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, 2 संख्या 3 और अनुपात 4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में, यदि उनका LCM 240 हो तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? तो 2 संख्या 3x और 4x हो, अगर 3:4 को हम लोग 3x 4x लिख सकते हैं, तो इसका LCM जब निकालेंगे तो बड़ी जो संख्या है उसे मान के चलते हैं हम लोग LCM, और इसमें से देखेंगे x तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से गुना करेंगे तो टोटल LCM हमारा क्या हो जाएगा? 12x। इसे अगर आप लोग LCM नहीं समझ रहे हैं तो पहले पार्ट 1 को जाकर के देखिए, उसमें हम लोग LCM निकालना बेसिक से सीखे हैं, इस तरीके को सीख लेंगे। अगर आपको LCM नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकालिएगा गुणनखंड विधि से, तो इसका आंसर 12x ही आएगा, LCM 12x ही आएगा। तो जब हमारा LCM 12x दे रहा है तो LCM का वैल्यू यहाँ क्या दे रहा है? 240 दे रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, 240 दे रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा x का वैल्यू। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 3x है, तो 3 × 20 जब हम करेंगे, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 60, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? C आ जाएगा छोटी संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 2 संख्या का योग 36 है तथा उनका HCF 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव होंगे? तो ये अलग टाइप का एक प्रश्न है, इसे हम लोग समझते हैं। अगर HCF 4 है हमारा, तो हो ना हो कहीं ना कहीं एक संख्या 4x होगा और दूसरी संख्या 4y होगा, क्योंकि x और y तो हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाता है और इसमें से HCF दोनों संख्या में से रहता है, इसी दोनों संख्या का फैक्टर ना निकल करके हमारा HCF आता है। तो 4x और 4y हम लोग लिख सकते हैं। तो 4x और 4y 2 संख्या हो गया, और इसका योग कितना बोल रहा है? 36 बोल रहा है। तो जब हम x + y निकालते हैं तो 4 उधर जाता है, तो 36/4 होता है, ये हमारा 9 आ जाता है। तो x + y का वैल्यू 9 आता है। तो अब पूछ रहा है कि कितने युग्म संभव है, तो देख लेते हैं। x + y बराबर 9 है, तो हम लोग x के जगह पे 1 + 8 लिख सकते हैं, 9, 2 + 7 भी लिख सकते हैं, 3 + 6 भी लिख सकते हैं,
4 + 5 भी लिख सकते हैं, 4 + 5 लिख सकते हैं। उसके बाद अब क्या होगा, अब बताइएगा कि 4 + 5, 4 और 5 का HCF या 5 और 4 का HCF, दोनों का तो HCF सेम ही आएगा। तो अब तो हमारा रिपीट हो रहा है, तो इससे फायदा नहीं है वहाँ कुछ करने से। तो अब देखेंगे कि इतना में से कौन कौन सा सहअभाज्य संख्या है, जो जो सब सहअभाज्य संख्या है वही हमारा युग्म बनाएगा। युग्म संभव है, कितने युग्म संभव है, तो 1 और 8 सहअभाज्य संख्या, इसमें से एक के सिवा कोई और कॉमन नहीं है, ये तो सही है। 2 और 7 भी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सही है। 3 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन निकल करके आ रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 5 सहअभाज्य संख्या है, तो 3 युग्म मिलकर के बना रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न के अनुसार कितने युग्म संभव है, यानी कि 1 और 8 से, 2 और 7 से, और 4 और 5 से संभव है। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और समझिए इस सवाल को, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो। हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। पिछले टाइप की तरह ही एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योगफल 84 है, बता रहा है यहाँ कि दो संख्याओं का योगफल 84 है, तो उनका HCF 12 है। HCF 12 है, तो दो संख्याओं का कुल कितने युग्म संभव होंगे, कितने युग्म संभव होंगे। तो HCF 12 है, तो स्वाभाविक है कि XY यानी कि 12x और 12y के रूप में हमारा संख्या होगा। HCF दोनों का फैक्टर होगा, तो इसलिए हम HCF को x और y से मल्टीपल कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं हम लोग। तो अब देखिएगा आप लोग कि इस दोनों का योग कितना है, 84 है। 84 है, तो x + y से हम 12 कॉमन लेते हैं, तो 84/12 करते हैं, तो कितना आता है, 7 आता है। कितना आता है, 7 आता है। जो 7 आता है, तो हम देखेंगे कि 7 को कितने युग्म निकल सकता है 7 से, तो 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4। अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 4 और 3, तो बात तो बराबर ही होगा। 3 4 का HCF बोले या 4 3 का HCF बोले तो सेम ही होता है, तो इसके साथ हम लोग इसे नहीं रिपीट करेंगे। अब देखेंगे कि 1 और 6 क्या सहअभाज्य संख्या है, बिल्कुल, इसमें से एक के सिवा और कोई कॉमन नहीं है, तो ये युग्म बनाएगा। 2 और 5 सहअभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर है, तो बिल्कुल 2 और 5 कोप्राइम नंबर है हमारा। 3 और 4 भी कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ कितने युग्म बना रहा है, तो यहाँ पे भी 3 युग्म बना रहा है, तो हमारा ये 3 आंसर हो जाएगा। युग्म ही पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ तक ही रह लेंगे और यही आंसर क्लिक कर देंगे। ये लास्ट टाइप है, दो संख्याओं का HCF 12 है और उसका LCM 72 है, तो इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका एक फार्मूला आता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। इसे ध्यान से याद रखना है। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो LCM कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। LCM 72 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। HCF 12 दिया हुआ है, तो हम इस 24 को इधर नीचे ले जा सकते हैं। 24 दिया, 72, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 12 गुने 3 36 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारा 36 हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हम लोग HCF और LCM से रिलेटेड जितने सारे मिक्स टाइप के प्रश्न थे उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।